अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असाइनमेंट आई है PSC 01 PSC 201। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है, नंबर इसके 15 है और इसमें बड़ी टेंशन ली हुई है। 2 सवाल दिए हुए हैं और यहाँ पे इसका शेड्यूल किया हुआ है एंड देन उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ लिखी है कि हमने जो है ना फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, इसमें न्यू टाइम रोमन एंड फ़ॉन्ट का साइज़ जो इस्तेमाल करना है वो हमने 12 इस्तेमाल करना है। कलर हमने इसमें ब्लैक एंड ब्लू इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, एंड देन जो हमारी असाइनमेंट है वो हमारी ओपन होगी MS वर्ड के अंदर। ठीक है, वो हमारी MS वर्ड के अंदर ओपन हो चुकी है और इसको जो हमने सब अपलोड करना है वो हमने इनलाइन के अंदर करना है। ऐसी वो हरकतें इसलिए करते हैं कि हमारी हरकतें बाज करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं असाइनमेंट्स को, हम कॉपी पेस्ट ना कर सकें फिर वो हमारे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट यही कि हमारी हरकतें ही हैं, तो हमारी हरकतों की पाबंदी लगाने के लिए थोड़ी सी सख्ती करते हैं। यहाँ पे हमने अपलोड के अंदर जाना है, जाने के बाद ये हमारे पास जो है ना ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जो है ना इसको पहला क्वेश्चन जो है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड टाइप करूँगा एंड इसको मैं यहाँ से जो हमारे पास रिप्लेस वाला बटन है इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ऊपर हमारा वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन रिप्लेस विद के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे Ctrl+V करके पूरा क्वेश्चन रिप्लेस कर दूँगा। रिप्लेस, ओके एंड क्लोज। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैं यहाँ से हल्का सा बोल्ड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को Ctrl+V के साथ। ये हमारा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट लाइन करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। ठीक है, टाइप नहीं कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ये अब यहाँ पे मैं 2-4 लेटर लिखूँगा, उसको मैं यहाँ से शिफ्ट+ करके एरो के साथ इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आ जाऊँगा इधर रिप्लेस वाले ऑप्शन में Ctrl+V, रिप्लेस ऑल, ओके, और ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक हो गया, अब ये हो गया। इसको मैं हल्का सा मैं एडजस्टमेंट करूँगा इसकी, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स एंड पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको ना करना है। तो मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि मेरा कहाँ पे पैराग्राफ ओपन हो रहा है। मैं पैराग्राफ की पहले 5-6 वर्ड सेलेक्ट करूँगा। इधर आके मैं जो ना ये मेरे पास डबल स्क्रीन है, इस वजह से मैं वहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं Ctrl+F करूँगा एंड यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा, तो ये हमारा यहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर दूँगा। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ जो हो रहा है वहाँ से भी मैं ऐसे 5-6 लेटर उसको कॉपी कर लूँगा और इधर आके मैं Ctrl+V कर दूँगा, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे जो है ना हमने यहाँ पे -1 देख लेना। अगर -1 यहाँ पे आया 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट नहीं है तो मैं यहाँ पे इसके पहले वर्ड जो है ना चेक कर लेता हूँ। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ एंड देन यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। ये हमारे पास आ गया और इससे पहले हमने यहाँ पे बल्कि मैं इसको पहले वो कर लूँ, उसके बाद इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। नेक्स्ट पैरे को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे Ctrl+V करूँगा, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर मैं ना Ctrl+F के साथ लेके आया हूँ। इसका मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम कोई भी वर्ड वहाँ से तलाश कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बस आपने Ctrl+F करना है। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ का पहले सेंटेंस, मैं पहले 5-6 सेंटेंस ही जो है ना वो यहाँ पे कॉपी करके लेके आ रहा हूँ, तो वो मीन्स के मेरा यहाँ पे हो जाता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके पेस्ट। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। जो चीज़ हमारी उसके अंदर होगी ना खुद ब खुद नीचे वो येलो कलर के अंदर आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ को। ये हमारे पास इस तरह से ये वाला क्यों नहीं शो कर रहा। हाँ, मैं यहाँ से ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया और ठीक हो गया। ये भी हमारा इसी के अंदर है। इसको मैं कॉपी करता हूँ लास्ट पैराग्राफ को जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का है और ये चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया, और इसमें से जो हमारा है यहाँ पर इस जगह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कैसे ना मैं बुलेट पॉइंट्स दे देता हूँ नंबर के अंदर। ठीक है, ये 4 बुलेट पॉइंट जो है ना इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। इस सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टाइल के अंदर नहीं, नॉर्मल के अंदर
यहाँ पे फाउंड्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैंने न्यू टाइम रोमन जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये लिखा हुआ है न्यू टाइम रोमन, और जो हमारा साइज़ है, साइज़ हमने यहाँ से 12 कर लेना है। ये जो है ना हमारी इसकी सेटिंग होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पेस्ट कर लिया है। करने के बाद जो है ना इसको मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी, सॉरी, यहाँ पे मैं 2-4 वर्ड टाइप करूँगा, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, रिप्लेस में जाऊँगा, इधर मैं कंट्रोल वी करके इसको रिप्लेस ऑल कर दूँगा, ओके। एंड यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूँगा और इस चीज़ को मैं यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ मैंने इसलिए की है, पहले उसका फॉर्मेट, अब दूसरा बाद में पेस्ट कर रहा हूँ। जब हम इसको बाद में चेंजिंग करते हैं उस वक्त हमारा यहाँ पे फाउंड चेंज हो जाता है। सो आपने जो है ना इसको मुकम्मल करने के बाद फिर इसका फॉर्मेट करना है। ठीक हो गया। इसके बाद ना यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं इस जगह पे। इतना आलसी हो गया, मैं आंसर भी कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। यार आंसर, ठीक हो गया। और ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसी को मैं यहाँ पे यार ठीक हो गया। ये मैंने आंसर लगा दिया। इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैं हल्का सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमारा यहाँ से पता लगे कि हम यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इसी तरह से मैं नेक्स्ट जो आंसर है उसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे ला के मैं कुछ वर्ड टाइप करके इसकी जगह पे मैं रिप्लेस के अंदर जाऊँगा, यहाँ से कंट्रोल वी करूँगा, रिप्लेस करूँगा, ओके करूँगा एंड क्लोज करूँगा। ये हमारा रिप्लेस हो गया। अब हमने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल सी करता हूँ, जहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। कंट्रोल वी करूँगा, यहाँ से हमारा पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। एंड इसी तरह से मैं थर्ड पैराग्राफ को भी कॉपी करके ले आऊँगा और यहाँ से भी मैं इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ले जाऊँगा और यहाँ से मैं तीसरे पैराग्राफ को भी इसी तरह से 1 बाय 1 जो है ना हमने इसको कर लेना है। ठीक है। हम आईटी के स्टूडेंट हैं और डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं उसके अंदर भी यही सारी टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हमें वहाँ पर भी मिलती हैं। और जिस चीज़ को जो बंदा ये चीज़ सीख जाता है ना, उसके लिए मेरे ख्याल में कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स लगानी चाहिए और सीखनी चाहिए। और इसके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से है एंड देन यहाँ तक ला के बुलेट पॉइंट्स के अंदर ला के ये 5 हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है। इसमें ना कुछ चीज़ें हमारी बोल्ड हैं, उस चीज़ को हम हल्का सा यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। पहले तो मैं सारे को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैं दोबारा यहाँ से फाउंड के अंदर जाके न्यू टाइम रोमन सेलेक्ट कर दूँगा। फाउंड मैं दोबारा 12 कर दूँगा। अब नीचे तक देखेंगे सारा आपका एक ही वो हो चुका है, साइज़ हो चुका है। मैं यहाँ से क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर मैं ब्लू कलर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग ब्लू, ब्राइट ब्लू। ठीक है। क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है ना इसमें 2 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना वर्ड ओपन करता हूँ, इधर आपके सामने लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फाउंड ये वाला इस्तेमाल करना है, साइज 12 इस्तेमाल करना है और इसके अंदर आपने ब्लू कलर इस्तेमाल करना है एंड ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है। तो अगर लिखा हुआ है तो हम ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे ब्लू क्वेश्चन जो नाम कर देते हैं, इसको भी मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। ये ऊपर वाला किया था और ये हमारा जो ना हो गया। और हाँ, इसके अंदर जो चीज़ें हमारी लगी हैं बोल्ड करने वाली, ठीक है, वो मैं यहाँ पे हल्की सी कर लूँ। यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टार्ट में बैलेंस पावर्ड, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। एंड अच्छा यार, आप लोग कहेंगे पता है मैं कहाँ से कॉपी करके लेके आ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सिंपल यहाँ से जो है ना अपना सारा क्वेश्चन पेस्ट किया है। स्टार्ट के अंदर मैंने इतनी सारी लिखी है प्रोवाइड असाइनमेंट सोल्यूशन, और ये मुझे सोल्यूशन दे रहा है, यहाँ से मैं कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है। ऐसे घबराना नहीं है कि ये हमने कैसे बनाई है, मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। मैंने इसका एक वर्ड भी नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना नंबर जब आएंगे आपको मैं शेयर करूँगा। यहाँ से मैं इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल बी। एंड ये हमारा यहाँ पे एक और पैराग्राफ है, ये वाला, इसको हमने नहीं ब्रेक किया अभी। कंट्रोल वी, हाँ ये किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ।
और पॉइंट्स के आगे जो ये चीज़ें, इसको हमने बोल्ड करना है, इसको भी बोल्ड करना है, इसको भी हमने बोल्ड करना है, और यहाँ पे हम इसको भी बोल्ड करेंगे। कंट्रोल बी के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर भी आपको बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम एज इट इसी तरह से इन चीज़ों को भी हमने बोल्ड करना है। इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊँगा, कंट्रोल बी के साथ मैं करता जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग ना कोशिश करें पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी सीखें। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्री कोर्स करवा रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर ना, लाइव क्लासें होती हैं, अगर किसी ने करना हो तो वो कर लें। अब ये चीज़ होगी, इसके बाद आपने प्रीव्यू करना है। आपका इस तरह का सब में जो सवाल है ना, जवाब उनको नज़र आएगा। इसको यहाँ से क्रॉस करें, यहाँ से सेव करें, सेव करेंगे, असाइनमेंट सबमिट सक्सेसफुली। ये आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है। तो इतना सा जो ना इसका काम है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।